यह स्टोरी है जी हुइक नामक एक सच्चे चोर की, जो मुश्किल से मुश्किल ताले और तिजोरियां खोलने में माहिर था। बेहद कीमती चीज़ें चुरा कर उन्हें बेचना ही उनका काम था। वो अपना काम इतनी चालाकी से करता था कि अब तक 200 चोरियां करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया। एक दिन अपने नए मिशन में एक बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमत वाला पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा था। इस तिजोरी में एक बहुत मुश्किल सिक्योरिटी सिस्टम था, जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल था। पर हमारे जी यूंग भैया के लिए तो यह रोजाना का काम था। वो सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर पत्थर चुराने में कामयाब हो गया और सारे गार्ड्स को पीछे छोड़कर बाहर भी निकल गया। पर बाहर निकलते समय उसने ये पत्थर उससे टूट गया। बेचारे की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, पर उसने हार नहीं मानी और वैसा ही पत्थर डिज़ाइन कर लिया और उसे बेचने के लिए एक मशहूर दुकान में गया। पर दुकानदार ने पत्थर देखते ही पता चल गया कि पत्थर नकली है। उसने जी हुइंग से कोई भी लेन देन करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जी हुइंग भी जानता था कि वह दुकानदार आमतौर पर नकली चीज़ें बेचता है और इसलिए उसने पुलिस के सामने दुकानदार की पोल खोलने की धमकी दे दी। हार कर दुकानदार को वो पत्थर लेना ही पड़ा। जी हुइंग का बेस्ट फ्रेंड गुइन भी इसका पार्टनर था। उसकी खासियत थी कि वो मामूली सी चीज़ों में भी विस्फोट फिट कर लेता था। इस चोरी के बाद जी हुइंग ने नकली नोट छापने का फैसला किया और उसने हूबहू नोट तैयार कर लिए, लेकिन उन पर शराब डालते ही अक्सर मिट जाते थे। नोटों की बात नहीं बनी तो उन्हें हीरो की दुकान लूटने का फैसला किया, जिसमें लगभग 4 करोड़ का माल था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुकान में चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और कैमरे को हैक करने के लिए उन्हें एक हैकर की ज़रूरत थी। तो इस काम में उनका हैकर होगा जैंग बी। उसके बारे में अफवाह थी कि वे एक बार पैसों के लिए बदले अपने ही साथियों का नाम पुलिस को बता देता है। फिर भी जी हुइंग और गुइन ने उस पर भरोसा किया और अपने साथ मिला लिया। इसके बाद जी हुइंग की दोस्त थी यूना नाम की लड़की से हो गई, जो ऐसे ही कीमती चीज़ों में एक्सपर्ट थी। दोनों घूमने गए जहाँ जी हुइंग ने उसके गले का हार देखा, जो हुना के पिता ने गिफ्ट दिया। इसके बाद वो दोनों एक ज्वेलरी दुकान पर हार की जांच कराने गए, जहां उन्हें पता चला कि उस हीरे की कीमत लाखों में है। उसी वक्त सभी की नज़र चुराकर जी हुइंग ने एक बैग सोफे के नीचे खिसका दिया और वहां से 9-2-11 हो गया। फिर वो एक और ज्वेलरी शॉप पर गए, फिर से हीरे की जांच कराते हैं और वहाँ भी यही नतीजा रहा। यह वही दुकान है जहाँ जी हुइंग चोरी करने का प्लान बना रहा था। उसने याद रख लिया कि कहाँ सीसीटीवी कहाँ है, कितने कमरे में और कितने गार्ड्स मौजूद हैं। अंत में उसने हिसाब लगाया कि ये चोरी 10 मिनट के अंदर अंदर करनी होगी। चोरी वाले दिन जी हुइंग ने दूसरी दुकान में जो बैग छोड़ गया, उसमें विस्फोट हो गया, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक गया। उसी वक्त जैंग बी ने सारे सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिए ताकि जे हुइंग और गुइन अंदर जा सकें। उसने अलार्म सेटिंग को भी बंद कर दिया, जिससे तिजोरी को हाथ लगाने पर गार्ड्स को बिल्कुल पता न चले। पर जितना टाइम उन्होंने सोचा था, गार्ड्स तो उससे भी पहले आ गए और गुइन ने उन्हीं की कार का कांच फोड़कर उनका ध्यान भटकाया और उधर जैंग हुइंग तिजोरी से सारे हीरे चुराकर फरार हो गया। पर सभी ने मिलकर गजब की पार्टी की। अगले ही दिन हीरो के मालिक चू को सारी खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया, लेकिन वो इन चोरों की काबिलियत से इम्प्रेस भी हो गया था कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी उन चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। चू एक करोड़पति बिजनेसमैन के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था, जिसने न जाने कितनी ही जानें ली होगी। वो खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे ऐसे ही साथी चोरों की ज़रूरत थी और उसने अपने आदमियों को इन्हीं साथी चोरों के फौज में लगा रखा था, जिसमें बहुत लोगों का टेस्ट भी लिया, लेकिन कोई भी उसके काम का नहीं था। लेकिन वो अब समझ गया कि जिन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है, वो उसके काम में परफेक्ट हैं और अपने आदमियों को इनके पीछे लगा दिया और अगले ही कुछ दिनों तक हर हीरे की दुकानों पर नज़र रखी। जल्द ही उन्हें जी हुंग के ठिकाने का पता चल गया। चू ने तीनों से मुलाकात की और अपनी चोरी में हिस्सेदार बनाने के लिए उन्हें 5-5% कमीशन का वादा किया। वैसे इनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने मना किया तो चू इनके पूरे परिवार को मार डालेगा। आखिरकार जी हुइंग मान गया
और चू ने उन्हें बताया कि लगभग 200 करोड़ का काला धन शिप से कोरिया आने वाला है और जहाँ ये शिप आएगा वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके लिए चू ने उन्हें कूपन्स दिए और चू चाहता कि इन कूपन से ही वह अपनी चोरी को अंजाम दे। इसके बाद जी हुइक ने प्लान बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ये चोरी उसकी आज तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। उधर चू ने सांगवे को अलग से बुला रखा, उसे ज़्यादा पैसे देने का वादा किया ताकि वह जू हुइंग और गुइन का पर नज़र रख सके, क्योंकि आखिर चोरों पर भरोसा करे तो करे कैसे। और इधर पुलिस भी अभी तक उन हीरो के चोरों को ढूंढ रही थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा, में जी हुइंग ने ही वो बैग दुकान में रखा था। वो उसका पता ढूंढकर उसके घर में घुस गए, जहां उन्होंने उसकी अगली चोरी का सारा प्लान देख लिया। यहाँ से पुलिस को एहसास हो गया कि वो चू के साथ मिला हुआ है। चोरी के पिछले ही दिन जी हुइक और गुइन पोर्ट पर जाकर विस्फोट और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के लिए डिवाइस रख आते हैं और अपने ठिकाने पर लौट कर आते हैं। जी हुइंग गुइन से कहा कि चू को धोखा देकर सारी पैसा हम क्यों नहीं रख लेते, पर ये बातें सैंगविस को सुन लेता है और उनके प्लान को चू को बता देता है। चू को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसके जी हुइक से बाद में निपटने का फैसला किया क्योंकि अभी उसे उसकी ज़रूरत है। जी हुइक हुना से मिलने गया, जो कि उसे अचानक गायब होने से बहुत नाराज़ थी। जब वो नहीं मानी तो जी हुइक ने बताया कि उसके पिता ही उसके गुरु हैं। हुना का बाप मिस्टर ओ ही जो जी हुना को इस चोरी की दुनिया में लाया। एक समय पर वो चोरी चकारी छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसी दिन उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर चू ने उन्हें मार डाला। हुना को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वहाँ से वो चली गई। कुछ ही देर में चू के आदमी हुना को किडनैप करके साथ ले गए ताकि जी हुइक उससे गद्दारी ना कर सके। फिर चोरी को अंजाम देने का दिन आ गया। सारे चोर पोर्ट में घुसने में कामयाब हो गए। उधर चू ने विस्फोट भी कर दिया, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटक गया। मौका देखकर सैंगवे ने भी सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया और वहां बैठे अधिकारियों को लगा कि इसे तो वह 30 मिनट में ठीक कर देंगे। अब जी हुइंग और गुइन के पास बहुत समय था। दोनों तिजोरी के पास गए और जी हुइंग ने अपनी काबिलियत से ताला खोल लिया। अब उनके सामने पैसों का ढेर लगा हुआ था। बिना सोए गवाए उन्हें अपने ट्रक में पैसे भरने शुरू कर दिए और बदले में चू के लिए कूपन्स रख दिए। धमाके की खबर सुनते ही पुलिस वहां आ पहुंची और उन्होंने पोर्ट्स को चारों ओर से घेर लिया, जिससे जी हुइंग अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल गया। और इधर चू ने आकर जी हुइंग पर बंदूक तान दी क्योंकि उसे जी हुइंग की गद्दारी का पता चल गया था। चू ने हुना का भी हार दिखाकर कहा कि वो उसके कब्जे में है। उसकी जान बचाने के लिए जी हुइंग ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो पानी में कूद गया और पीछे से पुलिस ने उसे गोलियों से भूंगना स्टार्ट कर दिया। उसमें से एक गोली उसे लग गई और उसके हाथ में जो बम था वो भी फट गया, यानी ये साफ था कि वो मर चुका है। जब गुइन को इसका पता चला तो वह अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन जेंग भी खुश था क्योंकि उसे जेंग हुइक के हिस्से के भी पैसे मिल जाएंगे। फिर दोनों में बहस छिड़ गई और जेंगवी ने चाकू से गुइन का खून कर दिया। आखिरकार पैसों से भरा ट्रक चू के यहाँ पहुंचा, लेकिन उसमें कूपन भर देकर अपने पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जी हुइक का कॉल आया, जो कि एकदम ठीक था। अब सारे पन्ने खुलने लगते हैं कि असल में शुरुआत से जो हुआ वो जी हुइंग के ही प्लान के मुताबिक हो रहा था। जी हुइंग चू से मिस्टर ओ की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले जो उसने पत्थर बेचा उसमें माइक्रोफोन फिट कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि चू वहां आकर अक्सर खरीदारी करने आता है। उसके प्लान के मुताबिक ठीक वैसा ही हुआ। जो वो पत्थर चू ने ही खरीद लिया और इसकी बातें सुनकर जी हुइंग को पता चला कि चू को एक शातिर चोर की तलाश है। भी उसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि चू की नज़रें उस पर आ सके। पूरे टाइम चू को लग रहा था कि जी हुइंग को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जी हुइंग खुद ही उसके लिए सबूत छोड़ता रहा। जेंग भी उसी का साथी था, वो बस चू के साथ होने की एक्टिंग कर रहा था। जी हुइंग को पकड़ने ने आई पुलिस भी फर्जी थी और लगने वाली गोली भी नकली थी। चू को चू बनाकर भाग गया। फर्जी पुलिस ने मरने का नाटक करने वाले चू इन को भी बचा लिया और
चू को पैसे के नाम पर मिला ठेंगा। जी हुइंग ने चू की खबर पुलिस को दे दी। पुलिस चू के अड्डे पे पहुंची, जिससे चू के आदमियों व पुलिस की मारामारी भी स्टार्ट हो गई। वहीं चैंगवी ने हुना को कैद से छुड़ा लिया। अपने प्लान के मुताबिक उसे सेफ जगह छोड़ दिया। चू अपने प्लेन को चौपट होता देखकर चू भी वहां से भाग निकला। ची हुइंग के आदमी कूपन से भरा ट्रक भी लेकर निकल गए। हालांकि उसकी खास कीमत नहीं थी, पर फिर भी हमें पता चला कि कूपन असल में वही पैसे थे जो उन्होंने चुराए थे। जब वो ट्रक में पैसे भर रहे थे तभी ची हुइंग नकली नोट वाली मशीन से कूपन प्रिंट कर लिए, और जैसे ही उसे शराब छिटकी तो फिर से वे असली नोट बन गए। मतलब पूरा टाइम चू के सामने ही पैसे थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया और आखिरकार भागते चू को ची हुइंग ने पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।